तो जो इसका कंटेक्स्ट है वो ये है कि मतलब प्रोजेनी डेवलप करनी है, मीन्स व्हाट दे नीड टू जनरेट प्रोजेनी, मीन्स क्रिएट प्रजा। तो जब क्रिएशन हुआ था तब ब्रह्मा जी से कई उत्पन्न हुए, फिर ब्रह्मा जी के बाद में कई लोगों से प्रजा उत्पन्न हुई। तो इस तरीके से एक एक करके सभी को काफी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी। तो उसी के कंटिन्यूएशन में ये आ रहा है। तो ये कंटेक्स्ट है प्राचीन वही का। तो स्कंध 4 अध्याय 4 जब यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ श्लोक नंबर 13 से, स्कंध 4 अध्याय 4 श्लोक 13। बस अब हमें सिर्फ पढ़ना है और सुनना है। राजा प्राचीन बरही ने शतद्रुति के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी समान रूप से धर्मात्मा थे और प्रचेता नाम से विख्यात हुए। जब इन सभी प्रचेताओं को उनके पिता ने विवाह करके संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया तो सबों ने समुद्र में प्रवेश किया और 10,000 वर्षों तक तपस्या की। इस प्रकार उन्होंने समस्त तपस्या के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना की। जब प्राचीन बरही राजा के सभी पुत्रों ने तपस्या करने के उद्देश्य से घर छोड़ दिया तो उन्हें शिव जी मिले, जिन्होंने अत्यंत कृपा करके उन्हें परम सत्य के विषय में उपदेश दिया। प्राचीन बरही के सभी पुत्रों ने उनके उपदेशों को अत्यंत सावधानी तथा मनोयोग से जपते तथा पूजा करते हुए उनके विषय में ध्यान किया। विदुर जी ने मैत्रेय से पूछा, हे ब्राह्मण, प्रचेतागण रास्ते में शिवजी से क्यों मिले? कृपया मुझे बताएं कि उनसे किस प्रकार भेंट हुई, भगवान शिव उनसे किस प्रकार इतने प्रसन्न हो गए और उन्होंने क्या उपदेश दिया। निसंदेह ऐसी बातें महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि आप कृपा करके मुझसे इसका वर्णन करें। विदुर ने आगे कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, देहधारियों के लिए शिवजी के साथ साक्षात संपर्क कर पाना अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े ऋषि भी जिन्हें भौतिक आसक्ति से कोई लेन देन नहीं होता, उनका समागम पाने के लिए ही ध्यान में लीन रहने के बावजूद भी उनका शिवजी का संसर्ग प्राप्त नहीं कर पाते। शिवजी जो अत्यंत शक्तिशाली देवता है और वे आत्मा राम है, जिनका नाम भगवान विष्णु के ही बाद आता है, यद्यपि उन्हें इस भौतिक जगत में किसी वस्तु की कोई आकांक्षा नहीं, किंतु वे संसारी लोगों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं और अपनी घोर शक्तियों यथा देवी काली तथा दुर्गा के साथ रहते हैं। ऋषि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, अपनी साधु प्रकृति के कारण प्राचीन बरही के सभी पुत्रों ने अपने पिता के वचनों को शिरोधार्य किया और पिता की आज्ञा पूरी करने के उद्देश्य से वह पश्चिम दिशा की ओर चले गए। चलते चलते प्रचेताओं ने एक विशाल जलाशय देखा जो समुद्र के समान ही विशाल दिखता था। इसका जल इतना शांत था मानो किसी महापुरुष का मन हो और इसके जलचर इतने बड़े जलाशय की संरक्षण में होकर अत्यंत शांत तथा प्रसन्न प्रतीत हो रहे थे। उस विशाल सरोवर में विभिन्न प्रकार के कमल पुष्प थे, कुछ नीले तो कुछ लाल, कुछ रात्रि में खिलने वाले तो कुछ दिन में, और कुछ इंदिवर जैसे कमल शाम को खिलने वाले थे। इन सब फूलों से सारा सरोवर पुष्पों की खान सा प्रतीत हो रहा था। फलस्वरूप सरोवर के तटों पर हंस, सारस, चक्रवाक, कारंडव तथा अन्य सुंदर जल पक्षी खड़े हुए थे। उस सरोवर के चारों ओर तरह तरह के वृक्ष तथा लताएं थी और उन पर मतवाले भौरे गूंज रहे थे। भौरों की मधुर गूंज से वृक्ष अत्यंत उल्लसित लग रहे थे और कमल पुष्पों का केसर वायु में बिखर रहा था। इन सब से ऐसा वातावरण उत्पन्न हो रहा था मानो कोई उत्सव हो रहा हो। जब राजा के पुत्रों ने मृदंग तथा पणव के साथ साथ अन्य राग रागिनियों की कर्णप्रिय ध्वनि सुनी तो वे अत्यंत विस्मित हुए। प्रचेतागण भाग्यवान थे कि उन्होंने प्रमुख देव शिवजी को उनके पार्षदों सहित जल से बाहर आते देखा। उनकी शारीरिक कांति तपे हुए सोने के समान थी। उनका कंठ नीला था और उनके 3 नेत्र थे जिनसे वे भक्तों पर कृपा दृष्टि डाल रहे थे। उनके साथ अनेक गंधर्व गायक थे जो उनका गुणगान कर रहे थे। जो ही प्रचेताओं ने शिवजी को देखा, उन्होंने तुरंत ही कुतूहलवश उन्हें नमस्कार किया और वे उनके चरणों पर गिर पड़े। शिवजी प्रचेताओं से अत्यंत प्रसन्न हुए
क्योंकि सामान्यतः शिवजी पवित्र तथा सदाचारी पुरुषों के रक्षक है। राजकुमारों से अत्यंत प्रसन्न होकर वे इस प्रकार बोले। शिवजी ने कहा, तुम सभी प्राचीन बरही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं जानता हूं कि तुम क्या करने जा रहे हो, अतः मैंने तुम पर कृपा करने के लिए ही अपना दर्शन दिया है। शिवजी ने आगे कहा, जो व्यक्ति प्रकृति तथा जीवात्मा में से प्रत्येक के अधिष्ठाता भगवान कृष्ण के शरणागत है, वह वास्तव में मुझे अत्यधिक प्रिय है। जो व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म को समुचित रीति से 100 जन्मों तक निभाता है, वह ब्रह्मा के पद को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है और इससे अधिक योग्य होने पर वह शिवजी के पास पहुंच सकता है। किंतु जो व्यक्ति अनन्य भक्तिवश सीधे भगवान कृष्ण या विष्णु की शरण में जाता है, वह तुरंत वैकुंठ लोक में पहुंच जाता है। शिवजी तथा अन्य देवता इस संसार के संहार के बाद ही इस लोक को प्राप्त कर पाते हैं। तुम सभी भगवान के भक्त हो, अतः तुम मेरे लिए भगवान के समान पूज्य हो। इस प्रकार से मैं यह जानता हूँ कि भक्त भी मेरा आदर करते हैं और मैं उन्हें प्यारा हूँ। इस प्रकार भक्तों को मेरे समान अन्य कोई प्रिय नहीं हो सकता। अब मैं एक मंत्र का उच्चारण करूंगा, जो न केवल दिव्य पवित्र तथा शुभ है, वरन जीवन उद्देश्य को प्राप्त करने के इच्छुक हर एक के लिए यही श्रेष्ठ स्तुति भी है। जब मैं इस मंत्र का उच्चारण करूं, तो तुम सब सावधानी से ध्यान पूर्वक सुनना। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, भगवान नारायण के परम भक्त महापुरुष शिवजी अहेतु की कृपावश हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा के पुत्रों से कहते रहे। शिवजी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस प्रकार स्तुति की। हे भगवान, आप धन्य हैं, आप सभी स्वरूप सिद्धों में महान हैं। चूंकि आप उनका सदैव कल्याण करने वाले हैं, अतः आप मेरा भी कल्याण करें। आप अपने सर्वात्मक उपदेशों के कारण पूज्य हैं। आप परमात्मा हैं, अतः पुरुषोत्तम स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आपकी नाभि से कमल पुष्प निकलता है, इस प्रकार से आप सृष्टि के उद्गम हैं। आप इंद्रियों तथा तन्मात्राओं के नियामक हैं। आप सर्वव्यापी वासुदेव भी हैं। आप परम शांत है और स्वयं प्रकाशित होने के कारण आप 6 प्रकारों के विकारों से विचलित नहीं होते। हे भगवान, आप सूक्ष्म भौतिक तत्वों के उद्गम, समस्त संगठन और संहार के स्वामी, संकर्षण नामक अधिष्ठाता तथा समस्त बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न है, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे परम अधिष्ठाता, अनिरुद्ध रूप भगवान, आप इंद्रियों तथा मन के स्वामी हैं, अतः मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप अनंत तथा साथ ही संकर्षण कहलाते हैं, क्योंकि अपने मुख से निकलने वाली धधकती हुई अग्नि से आप सारी सृष्टि का संहार करने में समर्थ हैं। हे भगवान अनिरुद्ध, आपके आदेश से स्वर्ग तथा मोक्ष के द्वार खुलते हैं। आप निरंतर जीवों के शुद्ध हृदय में निवास करते हैं, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप स्वर्ण सदृश वीर्य के स्वामी हैं और इस प्रकार आप अग्नि रूप में चातुर्होत्र इत्यादि वैदिक यज्ञों में सहायता करते हैं, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप पितृलोक तथा सभी देवताओं के भी पोषक हैं। आप चंद्रमा के प्रमुख श्री विग्रह और तीनों वेदों के स्वामी हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप समस्त जीवात्माओं की तृप्ति के मूल स्रोत हैं। हे भगवान, आप विराट स्वरूप है, जिसमें समस्त जीवात्माओं के शरीर समाहित हैं। आप तीनों लोकों के पालक हैं। फलतः आप मन, इंद्रियों, शरीर तथा प्राण का पालन करने वाले हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप अपनी दिव्य वाणी शब्दों को प्रसारित करके प्रत्येक वस्तु का वास्तविक अर्थ प्रकट करने वाले हैं। आप भीतर बाहर सर्वव्याप्त आकाश है और इस लोक में तथा इससे परे किए जाने वाले समस्त पुण्य कर्मों के परम लक्ष्य है, अतः मैं आपको पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप पुण्य कर्मों के फलों के दृष्टा है। आप प्रवृत्ति, निवृत्ति तथा उनके कर्म रूपी परिणाम फल है। आप अधर्म से जनित जीवन के दुखों के कारण स्वरूप है, अतः आप मृत्यु है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप आशीर्वादों के समस्त प्रदायों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्राचीन तथा समस्त भोक्ताओं में परम भोक्ता है। आप समस्त सांख्य योग दर्शन के अधिष्ठाता है। आप समस्त कारणों के कारण भगवान कृष्ण हैं। आप सभी धर्मों में श्रेष्ठ हैं। आप परम मन है और आपका मस्तिष्क बुद्धि ऐसा है जो कभी कुंठित नहीं होता, अतः मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप कर्ता, कारण और कर्म इन तीनों शक्तियों के नियामक है।
अतः आप शरीर, मन तथा इंद्रियों के परम नियंता है। पाप अहंकार के परम नियंता रुद्र भी है। आप वैदिक आदेशों के ज्ञान तथा उनके अनुसार किए जाने वाले कर्मों के स्रोत है। हे भगवान, मैं आपको उस रूप में देखने का इच्छुक हूँ जिस रूप में आपके अत्यंत प्रिय भक्त आपकी पूजा करते हैं। आपके अन्य अनेक रूप है, किंतु मैं तो उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ जो भक्तों को विशेष रूप से प्रिय है। आप मुझ पर अनुग्रह करें और मुझे वह स्वरूप दिखलाएं, क्योंकि जिस रूप की भक्त पूजा करते हैं वही इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा कर सकता है। भगवान की सुंदरता वर्षाकालीन श्याम मेघों के समान है। उनके शारीरिक अंग वर्षा जल के समान चमकीले हैं। दरअसल वे समस्त सौंदर्य के समष्टि सार सर्वस्व है। भगवान की चार भुजाएं हैं, सुंदर मुख है और उनके नेत्र कमल दलों के तुल्य है। उनकी नाक उन्नत, उनकी हंसी मोहने वाली, उनका मस्तक सुंदर तथा उनके कान सुंदर और आभूषणों से सज्जित है। भगवान अपने मुक्त तथा दयापूर्ण हास्य तथा भक्तों पर तिरछी चितवन के कारण अनुपम सुंदर लगते हैं। उनके बाल काले तथा घुंघराले हैं। हवा में उड़ता उनका वस्त्र कमल के फूलों में से उड़ते हुए केशर रज के समान प्रतीत होता है। उनके झलमलाते कुंडल, चमचमाता मुकुट, कंकण, बनमाला, नुपुर, करधनी तथा शरीर के अन्य आभूषण शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प से मिलकर उनके वक्षस्थल पर पड़ी कौस्तुभ मणि की प्राकृतिक शोभा को बढ़ाते हैं। भगवान के कंधे सिंह के समान हैं। इन पर मालाएं, हार एवं घुंघराले बाल पड़े हैं जो सदैव झिलमिलाते रहते हैं। इनके साथ ही साथ कौस्तुभ मणि की सुंदरता है और भगवान के श्याम वक्षस्थल पर श्रीवत्स की रेखाएं हैं जो लक्ष्मी के प्रतीक है। इन सुवर्ण रेखाओं की चमाहट सुवर्ण कसौटी पर बनी सुवर्ण लकीरों से कहीं अधिक सुंदर है। दरअसल ऐसा सौंदर्य सुवर्ण कसौटी को मात करने वाला है। भगवान का उदर, पेट त्रिवली के कारण सुंदर लगता है। गोल होने के कारण उनका उदर वटवृक्ष के पत्ते के समान जान पड़ता है और जब वे श्वास प्रश्वास लेते हैं तो इन सलवटों का हिलना डुलना अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। भगवान की नाभि के भीतर की कुंडली इतनी गहरी है मानो सारा ब्रह्मांड उसी में से उत्पन्न हुआ हो और पुनः उसी में समा जाना चाहता हो। भगवान की कटी का अधोभाग श्यामल रंग का है और पीतांबर से ढका है। उसमें सुनहली जरीदार करधनी है। उनके एक समान चरण कमल, पिंडलियां, जांघें तथा घुटने अनुपम सुंदर हैं। निसंदेह भगवान का संपूर्ण शरीर अत्यंत सुडौल प्रतीत होता है। हे भगवान, आपके दोनों चरण कमल इतने सुंदर है मानो शरद ऋतु में उगने वाले कमल पुष्प के खिलते हुए दो दल हो। दरअसल आपके चरण कमलों के नाखूनों से इतना तेज निकलता है कि वह बद्ध जीव के हृदय के सारे अंधकार को तुरंत छिन्न कर देता है। हे स्वामी, मुझे आप अपना वह स्वरूप दिखलाएं जो किसी भक्त के हृदय के अंधकार को नष्ट कर देता है। मेरे भगवान, आप सबों के परम गुरु हैं, अतः आप जैसे गुरु के द्वारा अज्ञान के अंधकार से आवृत्त सारे बद्ध जीव प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। हे भगवान, जो लोग अपने जीवन को परिशुद्ध बनाना चाहते हैं उन्हें उपर्युक्त विधि से आपके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। जो अपने वर्ण के अनुरूप कार्य को पूरा करने की धुन में है और जो भय से मुक्त होना चाहते हैं उन्हें भक्ति योग की इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। हे भगवान, स्वर्ग का राजा इंद्र भी जीवन के परम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। इसी प्रकार जो अपने को आप से अभिन्न मानते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, उनके भी एकमात्र लक्ष्य आप ही है, किंतु आपको प्राप्त कर पाना उनके लिए अत्यंत कठिन है, जबकि भक्त सरलता से आपको पा सकता है। हे भगवान, शुद्ध भक्ति कर पाना तो मुक्त पुरुषों के लिए भी कठिन है, किंतु आप है कि एकमात्र भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः जीवन सिद्धि का इच्छुक ऐसा कौन पुरुष होगा जो आत्म साक्षात्कार की अन्य विधियों को अपनाएगा। उनके भ्रुकुटी विस्तार मात्र से जो दुर्जेय काल तक्षण सारे ब्रह्मांड का संहार कर सकता है, वही दुर्जेय काल आपको चरण कमलों की शरण में गए भक्त के निकट तक नहीं पहुंच पाता। संयोग से भी यदि कोई क्षण भर के लिए भक्त की संगति पा जाता है तो उसे कर्म और ज्ञान के फलों का तनिक भी आकर्षण नहीं रह जाता। तब उन देवताओं के वरदानों में उसके लिए रखा ही क्या है जो जीवन और मृत्यु के नियमों के अधीन है। हे भगवान, आपके चरण कमल समस्त कल्याण के कारण है और समस्त पापों के कलमश को विनष्ट करने वाले हैं। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपने भक्तों की संगति का आशीर्वाद दे, क्योंकि आपके चरण कमलों की पूजा करने से वे पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और बद्ध जीवों पर अत्यंत कृपालु है। मेरी समझ में तो आपका असली आशीर्वाद यही होगा
कि आप मुझे ऐसे भक्तों की संगति करने की अनुमति दे जिसका हृदय भक्ति योग से परिपूर्ण रूप से पवित्र हो चुका हो तथा जिस पर भक्ति देवी की कृपा हो। ऐसा भक्त कभी भी अंधकूप सदृश माया द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। इस प्रकार समस्त भौतिक कल्मश से रहित होकर ऐसा भक्त आपके नाम, यश, स्वरूप, कार्य इत्यादि को अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक समझ सकता है। हे भगवान, निर्गुण ब्रह्म सूर्य के प्रकाश अथवा आकाश की भांति सर्वत्र फैला हुआ है और जो सारे ब्रह्मांड भर में फैला है तथा जिसमें सारा ब्रह्मांड दिखाई देता है, वह निर्गुण ब्रह्म भी आप ही है। हे भगवान, आपकी शक्तियां अनेक है और वो नाना रूपों में प्रकट होती हैं। आपने ऐसी ही शक्तियों से इस दृश्य जगत की उत्पत्ति की है और यद्यपि आप इसका पालन इस प्रकार करते हैं मानो यह चिरस्थायी हो, किंतु अंत में आप ही इसका संहार कर देते हैं। यद्यपि आप कभी भी ऐसे परिवर्तनों द्वारा विचलित नहीं होते, किंतु जीवात्माएं इनसे विचलित होती रहती हैं। इसलिए वे इस दृश्य जगत को आपसे भिन्न अथवा पृथक मानती है। हे भगवान, आप सर्वदा स्वतंत्र है और मैं तो इसे प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। हे भगवान, आपका विराट रूप इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार जो भौतिक है तथा आपके अंश रूप सर्व नियामक परमात्मा इन सभी 5 तत्वों से बना है। भक्तों के अतिरिक्त अन्य योगी तथा यथा कर्म योगी तथा ज्ञान योगी अपने अपने पदों में अपने अपने कार्यों द्वारा आपकी पूजा करते हैं। वेदों में तथा शास्त्रों में जो वेदों के निष्कर्ष है कहा गया है कि केवल आप ही पूज्य है। सभी वेदों का यही अभिमत है। हे भगवान, आप समस्त कारणों के कारण एकमात्र परम पुरुष है। इस भौतिक जगत की सृष्टि के पूर्व आपकी भौतिक शक्ति सुप्त रहती है, किंतु जब आपकी शक्ति गतिमान होती है तो आपके तीनों गुण सत्व, रज तथा तमो गुण क्रिया करते हैं। फलस्वरूप समष्टि भौतिक शक्ति अर्थात अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा विभिन्न देवता एवं ऋषिगण प्रकट होते हैं। इस प्रकार भौतिक जगत की उत्पत्ति होती है। हे भगवान, आप अपनी शक्तियों के द्वारा सृष्टि कर लेने के बाद सृष्टि में 4 रूपों में प्रवेश करते हैं। आप जीवों के अंतःकरण में स्थित होने के कारण उन्हें जानते हैं और यह भी जानते हैं कि वे किस प्रकार इंद्रिय भोग कर रहे हैं। इस भौतिक जगत का तथाकथित सुख ठीक वैसा ही है जैसा कि शहद के छत्ते में मधु एकत्र होने के बाद मधुमक्खी द्वारा उसका आस्वाद। हे भगवान, आपकी परम सत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, किंतु संसार की गतिविधियों को देखकर कि समय आने पर सब कुछ विनष्ट हो जाता है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। काल का वेग अत्यंत प्रचंड है और प्रत्येक वस्तु किसी अन्य वस्तु के द्वारा विनष्ट होती जा रही है। ऐसे एक पशु दूसरे पशु द्वारा निगल लिया जाता है। काल प्रत्येक वस्तु को उसी प्रकार तितर बितर कर देता है जिस प्रकार आकाश में बादलों को वायु छिन्न भिन्न कर देती है। हे भगवान, इस संसार के सारे प्राणी कुछ न कुछ योजना बनाने में पागल है तथा यह या वह करते रहने की इच्छा से काम में जुटे रहते हैं। अनियंत्रित लालच के कारण यह सब होता है। जीवात्मा में भौतिक सुख की लालसा सदैव बनी रहती है, किंतु आप नित्य सतर्क रहते हैं और समय आने पर आप उसी प्रकार टूट पड़ते हैं जिस प्रकार सर्प चूहे पर झपटता है और आसानी से निगल जाता है। हे भगवान, कोई भी विद्वान पुरुष जानता है कि आपकी पूजा के बिना सारा जीवन व्यर्थ है। भला यह जानते हुए वह आपके चरण कमलों की उपासना क्यों त्यागेगा? यहाँ तक कि हमारे गुरु तथा पिता ब्रह्मा ने भी बिना किसी भेदभाव के आपकी आराधना की और 14 मनुओं ने उनका अनुसरण किया है। हे भगवान, जो वास्तव में विद्वान मनुष्य है वे सभी आपको परब्रह्म एवं परमात्मा के रूप में जानते हैं। यद्यपि सारा ब्रह्मांड भगवान रुद्र से भयभीत रहता है क्योंकि वे अंततः प्रत्येक वस्तु को नष्ट करने वाले हैं, किंतु विद्वान भक्तों के लिए आप निर्भय आश्रय है। हे राजपुत्रों, तुम लोग विशुद्ध हृदय से राजाओं की भांति अपने अपने नियत कर्म करते रहो। भगवान के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करते हुए इस स्तोत्र का जप करो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा क्योंकि इससे भगवान तुम पर अत्यधिक प्रसन्न होंगे। अतः हे राजकुमारों, भगवान सबके हृदयों में स्थित है, वे तुम लोगों के भी हृदयों में है। अतः भगवान की महिमा का जप करो और निरंतर उसी का ध्यान करो। हे राजपुत्रों, मैंने स्तुति के रूप में तुम्हें पवित्र नाम जप की योग पद्धति बतला दी है। तुम सब इस स्तोत्र को अपने मनों में धारण करते हुए इस पर दृढ़ रहने का व्रत लो जिससे तुम महान मुनि बन सको। तुम्हें चाहिए कि मुनि की भांति मौन धारण करके तथा ध्यान पूर्वक एवं आदर सहित इसका पालन करो। सर्वप्रथम समस्त प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा ने हमें यह स्तुति सुनाई थी। भृगु आदि प्रजापतियों को भी इसी स्तोत्र की शिक्षा दी गई थी
क्योंकि वे संतानोत्पत्ति करना चाह रहे थे। जब ब्रह्मा द्वारा हम सब प्रजापतियों को प्रजा उत्पन्न करने का आदेश हुआ, तो हमने भगवान की प्रशंसा में इस स्तोत्र का जप किया, जिससे हम समस्त अविद्या से पूरी तरह मुक्त हो गए। इस तरह हम विविध प्रकार के जीवों की उत्पत्ति कर पाए। भगवान कृष्ण के भक्त, जिसका मन सदैव उन्हीं में लीन रहता है और जो अत्यंत ध्यान तथा आदर पूर्वक इस स्तोत्र का जप करता है, शीघ्र ही जीवन की परम सिद्धि प्राप्त होगी। इस संसार में उपलब्धि के अनेक प्रकार हैं, किंतु इन सबों में ज्ञान की उपलब्धि सर्वोपरि मानी जाती है, क्योंकि ज्ञान की नौका में आरूढ़ होकर ही अज्ञान के सागर को पार किया जा सकता है, अन्यथा यह सागर दुस्तर है। यद्यपि भगवान की भक्ति करना एवं उनकी पूजा करना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि कोई मेरे द्वारा रचित एवं गाए गए स्तोत्र का केवल पाठ करता है, तो वह सरलता पूर्वक भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। समस्त शुभ आशीर्वादों में से सर्वप्रिय वस्तु भगवान है। जो मनुष्य मेरे द्वारा गाए गए इस गीत को गाता है, वह भगवान को प्रसन्न कर सकता है। ऐसा भक्त भगवान की भक्ति में स्थिर होकर परमेश्वर से मनवांछित फल प्राप्त कर सकता है। जो भक्त प्रातः काल उठकर हाथ जोड़कर शिवजी द्वारा गाई गई स्तुति का जप करता है और अन्यों को सुनाता है, वह निश्चय ही समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो स्तुति गाकर सुनाई, वह परमात्मा स्वरूप भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त थी। मैं तुम्हें इस स्तुति को गाने की सलाह देता हूँ, क्योंकि यह बड़ी से बड़ी तपस्या के समान प्रभावशाली है, और इस प्रकार जब तुम सब परिपक्व हो जाओगे, तो तुम्हारा जीवन सफल होगा और तुम्हें सारे अभिष्ट लक्ष्य प्राप्त हो सकेंगे। ऑल ग्लोरीज टू लॉर्ड शिवा and all glories to Maha Mahotsav Mahashivratri ki jai. Thank you all so much for patiently hearing. It was amazing for me. How did you all find it? It was very nice, Didi. Indeed, Bhagavatam is like a miracle. It's amazing. And Hindi में एक उसका it has a different effect, you know, the words and everything, it just touches our hearts. So it's wonderful. All glories to Lord Shiva, who really wants us to, you know, glorify the Supreme Lord for our eternal benefit. He is also called as Ashutosh because he fulfills the material desires very quickly. But you know, there is a reason given to it, because he is completely absorbed in, you know, his meditation upon Lord Krishna, and therefore he doesn't want to delay it by any reason. So he quickly fulfills the desire and he comes back to his meditation, and therefore he is also called as Ashutosh. But he doesn't want us to desire for material things. He is directing us towards Krishna. So thank you all very, very much for patiently listening, and I will see you tomorrow. Thank you.